एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे भाई बहन जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर जाओ। और आज आपका क्लास ट्वेल्थ का जो संपूर्ण हिंदी है, वहाँ से आपके लिए आज हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो मेरे भाई जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर जाओ, मेरी बहना जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। और उसके बाद आज हम चलते हैं इस 70 ऑब्जेक्टिव की तरफ। और आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेरे भाई मैं जो आपसे वादा किया हूँ हिंदी में 100 में 100 दिलाने का, मैं वो अपने वादे पर टिका हुआ मेरे भाई। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हिंदी क्लास 12 70 ऑब्जेक्टिव है और सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। तो भैया हम यही बोलेंगे, आंसर देते चलना है मेरे भाई। उसके बाद शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। एक बार हर कोई शेयर कर दो और एक बार लाइक कर दो बहना। मेरे भाई एक बार हर कोई शेयर करके एक बार लाइक कर दो मेरे भाई। हर कोई एक बार दबा करके शेयर कर दो और उसके बाद लाइक कर दो। और चलिए हम इस सेशन को करते हैं। आपको आंसर देते चलना है, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगातार देते चलना है भैया। तो चलिए, अब आपके बोर्ड एग्जाम का 120 दिन बचा हुआ है। मैं आपके लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ, आपके लिए बोर्ड एग्जाम का 120 दिन बचा हुआ है। या तो आप मेहनत करके अपने ज़िंदगी को बना लो, या तो मेहनत नहीं करके अपने ज़िंदगी को निखार लो। मेरे भाई ज़िंदगी आपके हाथों में है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके माता पिता अच्छे ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर माता पिता वही गरीबी में दम तोड़ देंगे। हाँ, इंसाफ आपके हाथों में है कि आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो। मेरे भाई मेहनत करो। हम सब एक मिडिल फैमिली से हैं। बस हम यही बोलेंगे, ज़िंदगी में बेहतर करने की तलाश रखो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। देखिए कर्बक शीर्षक पाठ में, ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपको, कर्बक शीर्षक पाठ में किस रस का वर्णन किया गया है। मेरे भाई कर्बक जो पाठ है उस पाठ का लेखक कौन है। अगर पूछेगा कि कर्बक शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, मलिक मोहम्मद जैसी। आपको पता है ना। आप अंतिम तक रहिएगा, मैं आपको ब्रह्मास्त्र बना दूंगा मेरे भाई। हिंदी में मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है। और मैं आपको बिल्कुल फ्री में हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, मैं बिल्कुल फ्री में हैंड रिटन नोट्स दूंगा। तो मेरे भैया अंतिम तक ज्वाइन रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर्बक शीर्षक पाठ में किस रस का वर्णन किया गया है, तो मेरे भाई आंसर क्या लगाओगे, आंसर एक ही है, उसका आंसर आपको श्रृंगार रस का। कर्बक नामक शीर्षक पाठ में आपको श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे ये पूछ देगा भैया कि कर्बक नामक शीर्षक पाठ में जो है कवि कौन है इसका, तो कर्बक शीर्षक पाठ के कवि है, तो आप क्या आंसर लगाओगे, मलिक मोहम्मद जैसी। मेरे भाई इस हिसाब से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। कर्बक नामक शीर्षक पाठ में जो लेखक है, कवि है, उसका नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी। अगर पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, तो आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई, आंसर क्या लगाओगे, 1492। 1492 को मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। और 1548 को मेरे भाई 1548 ईस्वी को मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु हो गया था। भैया इस हिसाब से याद रखिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे। मेरे भाई मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो किस प्रकार के कवि थे। ठीक है, आंसर आप लोग एक लगा दिए होंगे। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपको हर एक चैप्टर पर 5 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कर्बक शीर्षक पाठ में किस भाषा का वर्णन किया गया है। कर्बक नामक शीर्षक पाठ में जो है कि किस भाषा का वर्णन किया गया है, क्या अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भैया आंसर देते चलना है और आपको कमेंट पर ध्यान नहीं देना है। कमेंट पर हर कोई भी ध्यान नहीं दोगे। भारती कुमारी बहना हर किसी से अनुरोध है कि भैया लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं खड़ा हूँ। आपके भाई इतना ख़राब सिचुएशन में भी जब मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मेरे भाई लाइक तो बनता है एक बार। देखिए कर्बक शीर्षक पाठ में किस भाषा का वर्णन किया गया भैया, तो उस पाठ में जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अवधी भाषा का वर्णन किया गया है। कर्बक शीर्षक पाठ जो है जिसके लेखक है आपको मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी है, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी अपने एक आँख की उपमा दर्पण से करते हैं। उस पाठ में जो है कि आपको अवधी भाषा का वर्णन किया गया है मेरे भाई, अवधी भाषा का वर्णन किया गया। उसके बाद देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के चरित्र कैसा है। जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो अपने चरित्र से कैसा है, उसमें किसी प्रकार का रोग है या नहीं है, क्या वो चेचक के कारण रूपहीन है, या चेचक के कारण ग्रसित है, या क्या ग्रेंगिन रोग से ग्रसित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या लगाना मेरे भाई, मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो चेचक के कारण रूपहीन है। मलिक मोहम्मद जैसी चेचक के कारण रूपहीन हो जाएगा मेरे भाई। मलिक मोहम्मद जैसी चेचक के कारण रूपहीन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी किस प्रकार के कवि है।
मलिक मोहम्मद जैसी जो है मेरे भैया वो कैसे कवि हैं? क्या वो आपको फ़कीर कवि हो जाएगा, महात्मा कवि हो जाएगा, संत कवि हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो आपको फ़कीर कवि हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी भैया वो फ़कीर कवि हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो है मेरे भाई वो आपका एक प्रकार का फ़कीर कवि हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि करबक पाठ कहाँ से लिया गया है? जो आपका करबक पाठ है जिसका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, वो पाठ कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आप आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई? क्या पद्मावत लगाओगे, आखिरी कलाम लगाओगे, अखरावट लगाओगे, या चित्ररेखा लगाओगे? देखिए ये सभी का सभी रचना जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी का है। ये सारा रचना क्या है? तो मलिक मोहम्मद जैसी का है। लेकिन पूछ रहा है कि करबक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो एक आंसर लगाओगे पद्मावत से। बहुत अच्छा मेरे भाई, आंसर दो बहना। मेरे भाई आंसर देते चलो। करबक नामक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के पाठ से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है? क्या बेनी प्रसाद भट्ट है, एनी प्रसाद भट्ट है, या सेनी प्रसाद भट्ट है, या बेनी है, या टेनी प्रसाद भट्ट है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। और बेनी प्रसाद भट्ट पैसे से क्या थे? तो वो एक प्रकार का व्यापारी थे। क्या बोलोगे? बिजनेसमैन थे। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट है। और उसके पिताजी क्या चीज़ थे? तो व्यापारी थे। उसके पिताजी क्या थे भैया? तो उसके पिताजी जो थे वो व्यापारी थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार थे? मेरे भाई बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वो किस युग के रचनाकार है? क्या भारतेंद्र युग हो जाएगा, प्रेमचंद्र युग हो जाएगा, आधुनिक युग हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? भैया आंसर लगाओ। आपके लिए पूरा 50 क्वेश्चन है और 50 में कितना सही कर पाओगे? मेरे भाई 50 क्वेश्चन है और 50 में कितना सही कर पाओगे, कितना आपके अंदर एबिलिटी है, आप जरूर बताइएगा अंतिम में। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार है? तो आप आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई? आंसर क्या लगाओगे? भारतेंदु युग के। क्या लगाओगे मेरे भैया? बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार है। अगर पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी किस मतलब कौन से पाठ के लेखक हैं, तो आप क्या लगाओगे? बातचीत। क्या लगाओगे मेरे भैया? बातचीत। क्या लगाओगे भैया? बातचीत पाठ के लेखक हो जाएगा तो बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएगा। बातचीत। और बातचीत क्या है मेरे भाई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा बातचीत किस प्रकार की रचना है। ये जो है आपको बातचीत जो है मेरे भाई वो किस प्रकार की रचना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। उसके बाद देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? आंसर क्या लगाओगे? बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? क्या 20 जुलाई 1914 को, 21 जुलाई 1914 को, 22 जुलाई 1914 को, या 18 जुलाई 1914 को? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो निधन है मेरे भाई वो किस दिन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो आंसर क्या लगाओगे? 20 जुलाई 1914 को बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हो गया था, निधन हुआ था, मतलब मृत्यु हो गया था। अगर क्वेश्चन आएगा कि इसका निधन कब, जन्म कब हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, क्या लगाओगे? 23 जून 1844। 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगर उनका निधन आएगा तो 20 जुलाई 1914 को। उसके बाद देखिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बातचीत पाठ के रचनाकार कौन है? बातचीत पाठ के रचनाकार कौन है मेरे भैया? क्या लगाओगे? भगत सिंह, बाल कृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या इनमें से कोई नहीं? मेरे भाई आंसर लगा दो। बाल कृष्ण भट्ट जी का बाल कृष्ण भट्ट जी किस पाठ के रचनाकार है? मतलब क्वेश्चन है कि बातचीत पाठ के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? बाल कृष्ण भट्ट जी। भैया बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रही है। आप लोग को पता है कि किस हिसाब से प्रेशर है और मैं अभी कैसा प्रेशर से मैं अभी आप लोग के सामने में प्रेजेंट हो रहा हूँ। अभी इतना भी नहीं है कि मैं लाइव आ सकूँ भैया। तो बस आप लोग सपोर्ट करो मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करो अपने दोस्तों में, और मेरे भैया लाइक ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है खराब परिस्थिति उसी के पास आती है जो खराब परिस्थिति से खेलने के लायक होता है, वरना भगवान हर किसी को खराब स्थिति नहीं देता है। मेरे भाई आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपको पूरा दिलासा दिलाता हूँ कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स की मैं दिलाऊँगा, 100 में 90 मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूँ भाई। सिर्फ आप लोग मेहनत करो। बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या हो जाएगा?
बाल कृष्ण भट्ट जी का जो है भैया माता जी का नाम क्या हो जाएगा, उसके माँ का नाम क्या था, प्रभावती देवी, पार्वती देवी, कमलावती देवी, कलावती देवी या इनमें से कोई नहीं। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम क्या था, आंसर लगाओगे पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम क्या था भैया, तो पार्वती देवी इसके माता जी का नाम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, तो बाल कृष्ण भट्ट जी अपने जीवन में कुल कितने निबंध लिखे थे, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट जी अपने कुल जीवन में कितने निबंध लिखे थे, क्या 100 से अधिक लिखे थे या 1000 से अधिक, 50, 500 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई बाल कृष्ण भट्ट जी अपने पूरे जीवन में 1000 से अधिक निबंध लिखे थे, 1000 से अधिक निबंध लिखे थे। अगर पूछेगा उसमें से महत्वपूर्ण कितना था, तो 100 से अधिक जो है वह आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1000 से अधिक निबंध लिखे थे और 1000 से अधिक निबंध जो है 100 से अधिक निबंध उसका महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस वर्ष प्रकाशन हुआ था, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस वर्ष हुआ था, तो भैया 1877 में हुआ था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है मेरे भाई वो 1877 में प्रकाशन हुआ था। कितने वर्ष तक चला था मेरे भाई, कितने वर्ष तक चला था, आंसर क्या लगाओगे, 33 वर्ष तक। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। कब किया था, 1877 में। कितने वर्ष तक चला था, तो 33 वर्ष तक चला था। मैं भाई बोलता हूँ आपके क्वेश्चन का मैं हड्डी पसली एक ना कर दिया तो मेरे भाई फिर बोलिएगा। और मेरे भाई आप लोग बस सपोर्ट करो, मैं डेली क्लास दूंगा और भले रिकॉर्डेड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए सूरदास का पद किस पुस्तक से लिया गया है मेरे भाई, सूरदास का पद किस पुस्तक से लिया गया है, क्या सूरसागर से, साहित्य लहरी से, राधा रसकेली से या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या लगाओगे, सूरसागर। सूरसागर पाठ से जो है, सूरसागर से आपको सूरदास का पद लिया गया है, सूरसागर से सूरदास का पद लिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, तो आंसर क्या लगाओगे, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जो है वो आपको किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, सूरदास किस धारा के कवि हैं मेरे भाई, आंसर लगा दो। सूरदास जो है भैया, भारती कुमारी बहना आंसर लगा दो, रंजना कुमारी, सूरदास किस धारा के कवि हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं मेरे भाई, आंसर लगा दो। ये आंसर दो, कबीरदास सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो आंसर क्या लगाओगे, आंसर जरूर दीजिएगा। इसका हो जाएगा सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो वो हो जाएगा आपको पुष्टि मार्ग मेरे भैया, पुष्टि मार्ग लगा दीजिएगा। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्या का अर्थ क्या होता है। सूरदास के पद में कृष्ण भगवान के लिए कन्या का उपयोग किया गया है, उसमें क्या बोलते हैं कि कन्या का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या लगाओगे, गोद हो जाता है। कन्या का अर्थ क्या हो जाता है भैया, तो कन्या का अर्थ आपको गोद हो जाएगा, कन्या का अर्थ गोद हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जागिए व्रज कुंवर, क्या बोलता है कि जागिए व्रज कुंवर कवल कुसुम फूले किस पाठ से लिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है श्री कृष्ण को क्या है भैया कि कृष्ण जी को उसके माँ जो है मतलब सुबह होने का संदेश देती है कि जागिए व्रज कुंवर, जागिए कृष्ण भगवान, सुबह हो गया है, फूल भी चहक उठा है, अब आप जाग जाइए। मतलब कृष्ण जी के बारे में बताया गया मेरे भाई, और ये आपको सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं भैया, तो कृष्ण, क्या लगाओगे, कृष्ण भक्ति के कवि आपको सूरदास जी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिएगा लहना सिंह का बचपन का आयु कितना है। लहना सिंह जो है वह किस कहानी के लेखक नायक है, तो उसने कहा था, क्या लगाओगे, उसने कहा था, कहानी का नायक जो है वो आपको लहना सिंह हो जाएगा। और लहना सिंह के बचपन का आयु कितना है मेरे भाई, तो वो 12 वर्ष का। लहना सिंह 12 वर्ष का लड़का है जिसको एक 8 वर्ष की लड़की से प्रेम हो जाता है। उसका नाम क्या है, सूबेदारनी हजारा सिंह। सूबेदारनी हजारा सिंह से लहना सिंह को प्रेम हो जाता है बचपन में, और वही लड़की बोलती है क्या तेरी कुरमाई हो गई। क्वेश्चन देखिए, क्या तेरी कुरमाई हो गई, यही लड़की पूछती है, तो लहना सिंह को याद आता है, अच्छा मतलब वही लड़की है जिनसे हम प्रेम किए थे। देखिएगा सूबेदारनी कौन है भैया, आंसर थोड़ा सही से लगाइएगा, सूबेदारनी कौन है, राजेश यादव भाई आंसर सही से लगाओगे भैया। क्या लहना सिंह का प्रेमिका बोधा सिंह की माँ हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, या इनमें से सभी।
आंसर क्या लगाओगे, इनमें से सभी। मेरे भाई आंसर लगा दो। क्या सूबेदारनी लाना सिंह की प्रेमिका है, या बोधा सिंह की पत्नी है, या सूबेदार हजारा सिंह की क्या है, बोधा सिंह की माँ है, या सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी है। तो आंसर क्या लगा दोगे भैया, डी लगा दोगे। आंसर डी लगा दो मेरे भाई, आंसर इसका डी लगा दो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लाना सिंह के भाई का नाम क्या है। लाना सिंह के भाई का नाम क्या भैया, तो आंसर क्या लगाओगे, बोधा सिंह नहीं होगा, बजीरा सिंह भी नहीं होगा, सूबेदार हजारा सिंह भी नहीं होगा। आंसर क्या लगा दोगे, कीरत सिंह। आंसर क्या लगाओगे, सूबेदार हजारा सिंह के भाई का नाम है कीरत सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के भाई का नाम है कीरत सिंह। मेरे भाई बहना एक बार लाइक कर दो, मेरे भाई हर कोई लाइक कर दो। आपको पता है मैं कितना अभी गलत परिस्थिति में हूँ भैया, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्रेम चाहिए। आप लोग लाइक कर दो बहना। और जिसको भी फ्री नोट्स लेना है वो इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करेगा, 994296 3361। 994296 3361, 994296 मेरे भाई। चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी, बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेगा, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा, देखिए उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया भैया, क्या लगाओगे, 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांट दिया गया है। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया भैया, तो टोटल 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिएगा उसने कहा था कहानी में युद्ध किस देश के साथ हुआ था। मेरे भाई उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, सबसे पहले समझने वाली बात है। नायक कौन हो जाएगा आपको, लहना सिंह, जो क्या था, जामादार पद पर नियुक्त था। जामादार मतलब हो जाता है फौजी के पद पर नियुक्त था। तो उसने कहा था कहानी में किस देश के साथ युद्ध हुआ था, क्या अमेरिका के साथ हुआ था, भारत के साथ, जर्मन के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जर्मन देश के साथ हुआ था। भैया यहाँ पर आपको डेली क्लासेस दी जाती है शाम 7 बजे। देखिएगा शाम 7 PM में हिंदी होता है, हिंदी का बेहतर क्लास होता है। उसके बाद 8 बजे, 8 बजे या तो फिजिक्स होगा या तो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। और मॉर्निंग में 8 बजे, भोरे सुबह जो है 8 बजे आपको बायोलॉजी होता है भैया, बायोलॉजी होता है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या हो जाएगा, क्या हरि बोला है, राम बोला है, कृष्ण बोला है, या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी जो है जब वो जन्म लिए थे तो उसके मुख से सबसे प्रथम शब्द जो निकला था वो था राम। वो क्या था, राम था। और इसका नाम क्या हो गया, राम बोला। इसका पुकारू नाम क्या हो जाएगा, राम बोला हो जाएगा। मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर लगाइएगा कि जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या है। भाई आंसर दो, आंसर दो बहना, आंसर दो। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था मेरे भाई, बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जरूर आंसर लगाइएगा। उसके बाद देखिए तुलसीदास जी के माता जी का नाम क्या हो जाएगा भैया। 50 क्वेश्चन में कितना काबिलियत है कि आप सही कर पाते हो, जरूर देखिएगा। तुलसीदास जी के माता जी का नाम क्या हो जाएगा, पार्वती देवी, हुलसी देवी, प्रभावती देवी, या कमलावती देवी। तो तुलसीदास जी के माता जी का नाम क्या हो जाएगा भैया, हुलसी देवी। तुलसीदास जी के माता जी का नाम क्या हो जाएगा, हुलसी देवी। अगर इसके पिताजी का नाम पूछेगा, अगर इसके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, रंजना कुमारी बहना आंसर दो, निशा कुमारी, अनुप्रभा बहना आंसर दो कि तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा भैया। तो आंसर क्या लगाओगे, आंसर आप जरूर लगाइएगा। क्या आत्माराम दुबे होगा, या रत्नाकर त्रिपाठी होगा, या बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा जब सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा भैया, आंसर दो बहना, आंसर दो। क्या आत्माराम दुबे हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, या मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लगाओगे, तो आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे जो है वो तुलसीदास जी के पिताजी का नाम हो जाएगा, आत्माराम दुबे। अगर पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, जैसी, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम भैया। मलिक शेख ममरेज जो है ये आपको जैसी के पिताजी है। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी कौन हो जाएगा, मलिक शेख ममरेज। और तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, तो आत्माराम दुबे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बेनी प्रसाद भट्ट ये किसके पिताजी का नाम हो जाएगा, तो आंसर क्या लगाओगे, बाल कृष्ण।
क्या लगाओगे भैया, बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, आप बस अंतिम तक रहो, मैं आपको अगर हिंदी में ब्रह्मास्त्र ना बना दिया भैया तो आप फिर मुझे बोलिएगा। देखिए, किस कवि का पुकारू नाम राम बोला है भैया, घुमा करके पूछा गया है, तो आंसर क्या लगाओगे, एक ही आंसर होना चाहिए और वो आंसर हो जाएगा राम बोला है भैया, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तुलसीदास भैया, तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा मेरे भाई। तुलसीदास का बचपन का नाम बोल दीजिए या पुकारू नाम बोल दीजिए तो वो आपको तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है, क्या भगत सिंह ने लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर ने या जयप्रकाश नारायण ने, इनमें से कोई नहीं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या लगाओगे भैया, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बता दो मेरे भाई। बहना निशा कुमारी आंसर बता दो, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या लगाओगे। उसके बाद देखिएगा राजेश यादव भैया लाइक कर दो, हर लोग लाइक कर दो भैया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे भाई, आंसर लगा दो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, क्या जयप्रकाश नारायण ने, भगत सिंह ने, बाल कृष्ण भट्ट जी ने या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे भाई, तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जी जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। और संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था मेरे भाई, तो आंसर एक ही होना चाहिए, 5 जून 1974 को पटना बिहार गांधी फील्ड में, पटना के बिहार गांधी फील्ड में दिया गया था भैया। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन हो जाएगा मेरे भाई। बहना आंसर लगा दो भैया, लाइक कर दो। और जो भी नए होंगे मेरे भाई, जो भी नए हो भैया सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और मैं आपके लिए खड़ा हूँ भैया। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हो जाएगा, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा या प्रेमचंद हो जाएगा या शिवाजी पूजन सहाय हो जाएगा। आंसर क्या लगाओगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवादी कब बने थे मेरे भाई, मैं आपके सिलेबस का गारंटी लेता हूँ। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, क्या 1922 में, 1923 में या 1925 में या 1924 में। आपका आंसर होना चाहिए 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे मेरे भाई, 1924 में बने थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी मेरे भैया, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आंसर क्या लगाओगे, तो लेनिन की मृत्यु जो है वो आपको 1924 में हुआ था। मतलब जिस वर्ष लेनिन का मृत्यु हुआ था उसी वर्ष जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी बने थे। उसके बाद देखिएगा, देखिए लोकनायक के नाम, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब कौन सा लेखक है जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, क्या भगत सिंह को या जयप्रकाश नारायण को या रामधारी सिंह दिनकर को या प्रेमचंद्र को। तो आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया, आंसर क्या लगाओगे भैया, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा जाता है मेरे भाई बहना, जब सेशन खत्म हो जाएगा तब आंसर जरूर लगाइएगा। जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा जाता है, अगर नहीं पता है तो आंसर जरूर लगाओगे मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम क्या हो जाएगा। नाभा दास जी जो हैं इनके दीक्षा गुरु का नाम क्या हो जाएगा भैया, क्या वल्लभाचार्य हो जाएगा, नरहरि दास हो जाएगा, स्वामी अग्रदास हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम क्या हो जाएगा, मतलब जो नाभा दास हैं उसका दीक्षा गुरु क्या हो जाएगा। दीक्षा मतलब हो जाता है जो दीक्षा गुरु क्या हो जाता है भैया, जो दीक्षा लिया हो, जो दीक्षा लेता है उसको दीक्षा गुरु कहा जाता है, ठीक ना। तो नाभा दास का पूछ रहा है इसमें आपको दीक्षा गुरु का नाम क्या हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, स्वामी अग्रदास मेरे भाई। स्वामी अग्रदास जो है वो नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भक्तमाल किन की रचना है मेरे भाई, आंसर क्या लगाओगे। भक्तमाल जो है वह किन की रचना है, क्या कबीर दास की है, मलिक मोहम्मद जैसी का या नाभा दास का या इनमें से कोई नहीं। तो भक्तमाल जो है वो किन की रचना है मेरे भाई, भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला, भक्तमाल क्या हो जाएगा आपको, नाभा दास। भक्तमाल की रचना कौन हो जाएगा भैया, तो नाभा दास जी हो जाएगा। भक्तमाल की रचना कौन हो जाएगा, नाभा दास हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नाभा दास की रचना निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या छप्पा है, पुत्र वियोग है, तुमुल कुलाल कलम है या इनमें से कोई नहीं। मेरी बहना मेरे भाई इसका आंसर जरूर लगाइएगा कि पुत्र वियोग का रचनाकार कौन हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। उसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। नाभा दास के रचनाकार कौन हो जाएगा, तो नाभा दास के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है, तो छप्पा
लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाभादास के पाठ में किन दो कवियों का वर्णन किया गया है। नाभादास का जो पाठ है उनमें किन दो कवियों का वर्णन किया गया मेरे भाई, आंसर लगा दो। नाभादास का पाठ में किन दो कवियों का वर्णन किया गया भाई, तो आंसर क्या लगाओगे, तुलसीदास और सूरदास का। सूरदास क्या लगा भैया, तुलसीदास और कबीरदास नहीं, क्या हो जाएगा, कबीरदास और सूरदास, नाभादास और तुलसीदास। आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया, तुलसीदास। मतलब जो नाभादास के पाठ में है किन दो कबीर मतलब कवि का वर्णन किया गया है, तो कबीरदास और सूरदास। क्या लगाओगे, कबीरदास और सूरदास मेरे भाई, आंसर सी हो जाएगा। नाभादास के पाठ में कबीरदास और सूरदास जी का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिएगा, झूठन शीर्षक पाठ में लेखक कौन हो जाएगा। झूठन शीर्षक पाठ में भैया बहना लाइक करते चलो मेरे भाई, लाइक करते चलो। झूठन शीर्षक पाठ में किस लेखक का वर्णन किया गया है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जगदीश चंद्र माथुर का, या इनमें से कोई नहीं। भैया आंसर लगा दो कि झूठन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। आंसर क्या लगाओगे, मात्र एक ही लगाओगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो है पिताजी क्या कह के बुलाते थे, तो आंसर हो जाना चाहिए आपको मुंशी जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी बचपन में उनको मुंशी जी कह के बुलाते थे मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झूठन क्या है मेरे भाई, झूठन क्या है, क्या रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, या आत्मकथा है। तो झूठन जो है वह एक प्रकार का आपको आत्मकथा हो जाएगा। झूठन जो है भैया वह एक प्रकार का आपको आत्मकथा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मुन्नी के अनुसार मानक का चिट्ठी किस रोज आएगा। मुन्नी जो है वह बोलती है कि माँ जी बिस्नी उसकी माँ है, और वो बोलती है माँ भैया का चिट्ठी लगता है मंगलवार को निश्चित आ जाएगा, मेरे भाई का चिट्ठी मंगलवार को निश्चित आ जाएगा माँ। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो देखिए सिपाही उसने कहा, तो देखिए सिपाही माँ पाठ में युद्ध किस शहर में हो रहा है। सिपाही की माँ जो पाठ है उसमें युद्ध किस शहर में हो रहा है, क्या नेपाल में हो रहा है, वर्मा में हो रहा है, जापान में हो रहा है, या चीन में हो रहा है। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में युद्ध जो है वह आपको वर्मा में हो रहा है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में युद्ध जो है वह आपको वर्मा में हो रहा है। उसके बाद देखिएगा भैया, माथुर जी को भितिहरवा जाने पर कौन मिला था, किन से मतलब मिलन हुआ था। तो आंसर क्या लगाओगे, पुंडलिक जी को, पुंडलिक से मिला था, नहीं महात्मा गांधी हो जाएगा। माथुर जी जब भितिहरवा गए थे तो पुंडलिक जी से मिले थे, आंसर पुंडलिक जी हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 41 नंबर का देखिएगा, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया, तो क्या लगाओगे, विद्यावारिधि, विद्यावारिधि पुरस्कार से विभूषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर में क्या है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई। भैया भगत सिंह के लिए तो जय हिंद लिख दो मेरे भाई, जय हिंद तो लिख दो भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह का पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 को हुआ था। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 को हुआ था। उसके बाद देखिएगा भगत सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था। आंसर क्या लगाओगे, लाहौर पंजाब में, लाहौर पाकिस्तान में। बहना लाहौर के पाकिस्तान में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी शाम 7:30 बजे दिया गया था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लेखक मालती का कौन है। लेखक जो है वो मालती का कौन लगता है भैया, तो क्या दूर का रिश्तेदार, मित्र, भाई, या मामा। आंसर क्या लगाओगे, दूर का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार लगेगा ना भैया, दूर का रिश्तेदार लगेगा, दूर का रिश्तेदार लगेगा। उसके बाद देखिएगा 45 में क्या है, निम्नलिखित में से ग्रेंगिन क्या है। ये आपको रोज पाठ से लिया गया है, तो यह एक प्रकार का ग्रेंगिन जो है एक प्रकार का खतरनाक बीमारी है। उसके बाद 46 नंबर में देखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर किस लेखक का रचना है। कौन से लेखक है जिन्होंने संस्कृत का 4 अध्याय को लिखा है, क्या शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर एक ही होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिएगा शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएगा भैया, क्या उदय प्रकाश हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, या मलियज हो जाएगा, या मोहन राकेश हो जाएगा। तो शिक्षा शीर्षक पाठ जो है वो हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। मेरे भाई लगा दीजिएगा कि जे कृष्ण मूर्ति जो है वो लीड बेटर के नज़र में क्या थे। बहना आंसर दीजिएगा कि लीड बेटर के नज़र में क्या थे। जे कृष्ण मूर्ति लीड बेटर के नज़र में क्या थे, आंसर लग जाना चाहिए विश्व शिक्षक थे। उसके बाद देखिएगा लीड बेटर के नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, आंसर क्या होगा,
राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक? तो आंसर हो जाना चाहिए आपका विश्व शिक्षक। आंसर विश्व शिक्षक लगा दोगे बहना। उसके बाद देखिएगा 49 48 हो गया मेरे भाई, यही 48 क्वेश्चन आपके लिए था बहना, ये 48 क्वेश्चन था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 48 में कितना सही हुआ। मेरे भाई आप लोग योद्धा हो और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी दिलाता हूँ, आप डेली शाम 7 बजे ज्वाइन करो क्लास। मैं आपको एक तो चैप्टर वाइज क्लास चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, सारा चैप्टर, उसके बाद ग्रामर का सारा टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे भैया। और उसके बाद आपके लिए आ जाता है कि जो है, उसके बाद आपको जो है उसके बाद जो है कि मेरे भाई आपको मैं फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी करवाता हूँ। तो मेरे भाई 48 में कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। और ये नंबर ले लीजिए 99 42 96 33 61। क्या है कि 99 42 96 33 61, 99 42 96 33 61 पर मैसेज कीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और हिंदी का हैंड रिटन नोट्स दे दिया जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल फ्री में हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में फंसेगा भैया। तो हम यही बोलेंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और डेली क्लास करना है। शाम 7 बजे हिंदी होता है, 8 बजे फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है और 9 बजे उसके बाद सुबह में 8 बजे जो है कि आपको बायोलॉजी होता है भैया। तो हम यही बोलेंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और हम क्या ही बोल सकते भैया, अगर मेरा सिचुएशन ख़राब है तो आप लोग सपोर्ट करो मेरे भाई। मैं आप लोग को जिम्मेदारी लेता हूँ बेहतर मार्क्स दिलाने का। धन्यवाद मेरे भाई, और बहुत जल्द ही हम लाइव में लौटेंगे मेरे भाई। धन्यवाद।